नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर, जो कि दुनिया का, पूरे भारतवर्ष का और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारा बैच शुरू हुआ है। अभी हमने कुछ लिमिटेड क्लासेस ली हैं। मैं आपको हमारी क्लास का एक नॉर्मल सा एक फॉर्मेट बताता हूँ। दोस्तों, हम चैप्टर को ख़त्म करने में 4-5 दिन जितने भी लगेंगे वो लगाएंगे। उसमें मैं आपको सारे नियम समझाऊंगा, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा वगैरह। और जो लास्ट, जब वो टॉपिक ख़त्म हो रहा होगा दोस्तों, तो लास्ट में हम एक आपके स्क्रीन के ऊपर टाइप हुए हुए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जो कि बीते एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे। वैल्यू तक वही होगी, ऑप्शंस होंगे एज इट इज़, जैसा एग्जाम्स में बीते सालों में आए वैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी पिछली क्लास में मैं होमवर्क देकर आपको गया था। दोस्तों, पिछली क्लास में लास्ट आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2 या 3 या 4 लोगों के रेशियो इस तरह से दिए हुए हों, तो कैसे उस रेशियो को आप कम्यूटेटिवली एक लाइन में ए बी सी डी का, जैसे ए बी बी सी का दिया हो तो ए बी सी का कैसे निकलेगा, और ए बी बी सी सी डी का दिया हो तो ए बी सी डी का कैसे निकलेगा। ये सब दोस्तों हमने पिछली क्लास में किया था। और फिर मैं आपको यहाँ से एक होमवर्क देकर गया था। ये कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आई होप आपने होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये देखो, पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पे नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात इतना है। ये 2 क्वेश्चंस, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपके कमेंट्स पे ध्यान रखेगी। पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, कोई भी एज हो, 18 की उम्र में शादी हुई, 8 साल पहले हुई, तो आज वो 18 + 8 26 का होगा। अगर 20 साल पहले शादी हुई तो आज वो +8 28 का होगा। 8 साल पहले शादी हुई का मतलब तब से लेकर आज तक की उसकी एज में +8 हो चुका होगा। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1 सहित 2/5 है। उसकी वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों, पहले तो मुझे बताओ, क्या इस 1 सहित 2/5 को 5 × 1 5 + 2 7/5 लिख सकता हूं क्या? 1 with 2/5, 1 सहित 2/5 को मैं 7/5 लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना। पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रेजेंट एज और उसकी शादी वाली एज के बीच में 8 साल का डिफरेंस, अंतर है। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु की 7/5 है। दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, शादी वाली एज की 1 सहित 2/5 यानी 7/5 है। दोस्तों, जब हमने टाइप 2 शुरू किया था, अनुपात देने के तरीके, आपने एक लाइन देखी थी, ए की आयु बी की 7/5 है। आप कहते थे पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में, यानी ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5। यहाँ पे ए भी नहीं है, पहले वर्तमान है और बाद में शादी की एज है, तो वर्तमान की आयु हो गई 7, वर्तमान की आयु हो गई 7 और शादी वाली एज की रेशियो हो गया 5। क्या पढ़ा हुआ ही है, बस लैंग्वेज बदली है। सही बोल रहा हूं? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। ये रेशियो आपको किसका मिला? क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है पूनम। दोस्तों, पूनम की शादी जिस वक्त पे हुई थी वो रेशियो में 5 है और उसकी वर्तमान एज का रेशियो 7 है। और आपको पता है शादी 8 साल पहले हुई थी, मतलब शादी वाली एज का और प्रेजेंट एज का डिफरेंस 8 है। अब आपको एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, 2 चीज़ों का रेशियो पता है और दोनों का डिफरेंस पता है, क्या दोनों वैल्यूज़ निकल सकती हैं? आप कहेंगे हाँ सर, ये डिफरेंस 2 है जो कि वास्तव में 8 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब 7 वाली वैल्यू बताओ। 7 वाली वैल्यू बताओ। 4 सत्ते 28 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। बोलते शादी किस एज में हुई थी, तो यहाँ 5 रखता, 4 5 20 आता, मतलब 20 की उम्र में शादी, 28 की वो आज हो चुकी है। आपसे आज पूछा है, आज वाली वैल्यू पूछी है, मतलब 28 इज द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन है वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज बताओ, फाइंड हर एज, उसकी आयु ज्ञात करें। कब की ज्ञात करें? वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी दोस्तों? 28 हो जाएगी। आई होप मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाने में सफल रहा हूँगा। फटाफट से इसे लिख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट में मैं देख रहा हूँ आधे लोगों के आंसर करेक्ट हैं, कुछ लोगों का आंसर 20 है, कुछ लोग का 28 है और बाकियों का बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है। बट दोस्तों 28 प्रेजेंट एज होगी।
प्रेजेंट एज कितनी होगी? 28 होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। नीतू और साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 है। नीतू और साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 है। साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है, मतलब साक्षी की 3 है और प्रिया की 4 है। आपसे बोल रहे हैं नीतू की आयु 36 वर्ष है। दोस्तों दो लोगों का अलग अलग रेशियो है, क्या इनका कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हो? ये जगह खाली है, 3 से भरो। ये जगह खाली है, 5 से भरो। 2 × 3 6, 5 × 3 15, 5 × 4 20। नीतू, साक्षी और प्रिया का रेशियो आ गया 6:15:20। आपसे कह रहे हैं नीतू की आयु 36 है। नीतू कितने वाली है? 6 वाली। ये असली में 36 है। आपसे बोल रहे हैं प्रिया और साक्षी का टोटल बताओ। प्रिया और साक्षी का टोटल 15 और 20 का टोटल 35। ये आएगा 6 बार, 6 × 35 210 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है दोस्तों। AB और BC का रेशियो दिया है, ABC का रेशियो बताओ। नीतू, साक्षी, प्रिया का अलग अलग रेशियो है, कंबाइंड रेशियो किया। नीतू की एज का रेशियो 6 आया जो कि असली में 36 है, तो 36/6। बोलते प्रिया की बताओ तो × 20 करता, साक्षी की बताओ तो × 15 करता, बाद में उन्हें जोड़ता। इससे अच्छा पहले ही जोड़ लो क्योंकि आपको उनका टोटल पूछा है। × 35 करोगे 210 मिलेगा, विच इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आप लोगों का करेक्ट भी है। 30 सेकेंड्स में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। होमवर्क वाले क्वेश्चंस दोनों मैंने आपको करवा दिए एंड आई होप आपको एक अच्छी उम्मीद जग रही होगी अगले पिछले 2-3 दिन जो आपने पढ़ा उसको देखते हुए, एंड यू मस्ट बी सेटिस्फाइड कि भैया जो हो रहा है मस्त हो रहा है। दोस्तों पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, पूरा विश्वास रखना पड़ेगा आपको मुझ पर और उत्कर्ष पर, है ना। देखो इस टॉपिक को करने में हमको 6-7 दिन लग जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक ये रेशियो वाला, क्योंकि अभी तो एज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर आय, इनकम, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन चलेंगे, फिर सिक्के वाले क्वेश्चन चलेंगे और फिर मिसलेनियस चलेंगे। इन सबको करने में हमको 5-6 दिन लग जाएंगे और फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए परसेंटेज पे जाएंगे। परसेंटेज और रेशियो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब एक हफ्ता आप मान लीजिए कि इन दो टॉपिक में तो लगेगा ही लगेगा, एक हफ्ता 2 हफ्ते लग जाएंगे। उसके बाद के टॉपिक दोस्तों थोड़े स्पीडली बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा है और वहाँ पे कंसेप्ट को सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आपने पहले कहीं पढ़ा है, कोई यूट्यूब वीडियो देखा है या किसी और कोचिंग में कहीं किसी से पढ़ा है, आपको लग रहा होगा कि यार वहाँ मैंने जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा था, यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर से पढ़ रहा हूँ, पहले अनुपात के क्वेश्चन आ गए, जबकि मैंने जहाँ पढ़ा था वहाँ पे तो ऐसा था कि 1260 रुपये को अभिषेक, गौरव और ऋतु में 2:1:4 के अनुपात में बांटो तो गौरव का हिस्सा बताओ। दोस्तों सब चीज़ें होंगी, आप जो सोच रहे हो ना उससे ज़्यादा ही कराऊंगा, पर फॉलो आपको मेरे तरीकों को करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होमवर्क के दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। लेट अस मूव फर्दर। दोस्तों ये हमारा टाइप 3 था। ये जो अलग अलग रेशियो वाला अपन कर रहे थे ना, ABC का रेशियो पता है, AB का रेशियो बताओ, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे थे दोस्तों, ये टाइप 3 थी। टाइप 2 में अनुपात देने के तरीके थे, टाइप 3 था यहाँ पे जहाँ पे 3 से अधिक मात्राएं हो जाएं। दोस्तों अब हम टाइप 4 पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? टाइप 4 पे। अभी तक क्या क्या सीखा? अभी तक सीखा रेशियो दिया हो, टोटल दिया हो, ए बताओ, ए दिया हो, अंतर बताओ, बी दिया हो, टोटल बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब वो 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रेशियो घुमा के दिया हो, वो उसकी आयु का 5/4 है या उनका रेशियो 1/2:3/4 हो, इस तरह की चीज़ें सब कुछ आपने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं? हमने कहा अभी तक जो पढ़ा उसमें अब क्या चेंज आएगा। हमने पढ़ा कि एक रेशियो देते हैं, वो रेशियो डायरेक्ट दिया हो या घुमा के दिया हो, और एक नंबर देते हैं, उनका टोटल, उनका अंतर, उनका ए की वैल्यू या बी की वैल्यू देते हैं और कुछ पूछते हैं। अब इसमें और कुछ चेंज नहीं आ सकता, बस चेंज ये आ सकता है दोस्तों कि अभी तक रेशियो और जो टोटल एज दी है या ए की एज दी है या बी की एज दी है वो सब वर्तमान का हुआ करता है,
यहाँ पे हम इनको अलग अलग टाइम का बना देंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्तमान में उनका रेशियो 2:3 है और 2 वर्ष बाद बी 17 साल का होगा, आप ए की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों रेशियो दिया है, बी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू बताओ। ये तो आप टाइप 1 में पढ़ चुके हो, पर गौर से देखना, ये बी की वैल्यू, रेशियो तो आज का है और ये बी की वैल्यू 2 साल बाद की है, या 3 साल पहले की दे दूंगा, या 4 साल बाद की दे दूंगा। अलग अलग टाइम की चीजें हैं, अलग अलग टाइम की चीजें हैं, तो इन्हें एक साथ यूज नहीं कर सकते। मतलब आप सीधे 17/3 नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनका टाइम डिफरेंट है। अब डिफरेंट टाइम है तो उनको सेम टाइम का करना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, रेशियो और वास्तविक मान एक ही समय का होना चाहिए। एक प्रेजेंट का, एक 2 वर्ष पहले का, या एक 2 वर्ष बाद का, एक 3 वर्ष पहले का। इस तरह से अलग अलग टाइम का नहीं चलेगा। मतलब रेशियो तो किसी और टाइम का दिया होगा और टोटल ए भी किसी और टाइम का दिया होगा। अब इन्हें एक टाइम का करना है। अब इन्हें एक टाइम का कैसे करें? रेशियो को 4 साल बाद 2 साल पहले शिफ्ट कर सकते हैं क्या? मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपकी और मेरी एज का रेशियो 3:2 है। ध्यान से सुनना, आपकी और मेरी एज का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। 5 साल बाद आपका मेरा रेशियो क्या होगा? अब आप में से आधे लोग कहेंगे सर रेशियो बदलता नहीं है, तो मैं कहूंगा भाई रेशियो बदलता है। रेशियो नहीं बदलता है, ये आप गलत सोच रहे हो। और वो बदलता है, और वो बदल के कितना होगा ये आप और मैं नहीं बता सकते। जैसे 3:2 दो लोगों का रेशियो है, सपोज करो ए और बी का। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए 30 साल का है, बी 20 साल का है। या ए और बी का रेशियो 3:2 है, मान लो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, ये इनकी असली एज हो। 15 और 10 के बंदे हैं तो भी 3:2 है, 30 और 20 के बंदे हैं तो भी 3:2 है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 साल बाद का रेशियो बताओ। तो 30 साल का बंदा 5 साल बाद 35 का, और 20 साल का बंदा 5 साल बाद 25 का, रेशियो आया 7:5। अगर 15 और 10 उनकी एज है तो 5 साल बाद ये हुआ 20 का, और 5 साल बाद ये हुआ 15 का, यानी रेशियो आया 4:3। तो सिर्फ रेशियो पता होने से वो रेशियो 5 साल बाद या 2 साल पहले कितना होगा आप पता नहीं कर सकते। 7:5 होगा या 4:3 होगा, या और जो होना है वो होगा, हमें पता नहीं है दोस्तों। तो आप बता नहीं पाओगे, मतलब रेशियो तो शिफ्ट हो नहीं सकता। अब रेशियो शिफ्ट नहीं हो सकता तो शिफ्ट होने के लिए क्या बची भाई? 2 चीजों में समय का अंतर है, एक रेशियो और एक वास्तविक संख्या। आप रेशियो को तो इसके पास नहीं ले जा सकते, तो इसको आप रेशियो के वाले समय में ले जाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक या यू ज्ञात करें। दोस्तों आप ध्यान से सुनना, अगले कुछ क्वेश्चंस में जो मैं मेथड बता रहा हूं, आप उस मेथड को हूबहू कॉपी करना। बाद में आपका हाथ साफ हो जाएगा तो आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली भी आंसर दे पाओगे। सुनो दोस्तों, एक लाइन बनेगी और ये लाइन हमेशा वर्तमान काल को दिखाएगी, प्रेजेंट को दिखाएगी।
बोले वर्तमान में ए और बी का रेशियो 5:2 है। जो चीजें पहले हैं, पहले मतलब ऊपर और बाद मतलब नीचे। आपसे बोल रहे हैं 3 साल पहले, 3 साल पहले बी की आयु 21 वर्ष थी। दोस्तों अलग अलग टाइम का रेशियो और एज दिया है, इन्हें सेम टाइम का करो। रेशियो शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट केवल संख्याएं होंगी। आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, 3 साल पहले अगर कोई 21 साल का था, कितने साल पहले आप कॉमन खुद के लिए सोचो, 3 साल पहले आप 21 के थे, तो आज आप 21 - 3 18 के हुए हैं, 21 + 3 24 के हुए हैं। आप कहेंगे सर पहले छोटा था, बड़ा हो गया हूं, 24 का हो गया हूं। मतलब दोस्तों वर्तमान में b की वैल्यू हो जाएगी 24। अब ये क्वेश्चन वही हो गया जो टाइप 1 में किया, रेशियो पता है, b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू बताओ। क्या आंसर देना इम्पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल पॉसिबल है, 24b है, b यानी 2x की वैल्यू, और आपसे a पूछ रहे हैं यानी 5x की वैल्यू। सर आप बताओ सर 12 पंजे कितना आ गया? 60 आ गया। दोस्तों एक कंफ्यूजन हमेशा आपके मन में रहेगा कि सर ये a की आयु कब की बतानी है। तो दोस्तों आधी बार हो सकता है लिखा हो a की वर्तमान आयु ज्ञात करें, पर वर्तमान के लिए वर्तमान नहीं लिखा हो, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की जगह लिखा हो फाइंड द एज ऑफ ए की आयु ज्ञात करें, तो कुछ नहीं बोला है, उसका स्वतः अर्थ वर्तमान प्रेजेंट ही होगा। मैं आपसे पूछूं क्या खा रहे हो, तो आप रात को पालक पनीर खाया था वो बताओगे, या अभी च्युइंगम खा रहे हो ये बताओगे? आप कहोगे सर अभी च्युइंगम खा रहा हूं ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी क्या खा रहे हो नहीं बोला, मैंने पूछा क्या खा रहे हो। तो क्या खा रहे हो का मतलब अभी मुंह में क्या चब रहा है ये बताना है। अभी क्या खा रहे हो बोलूंगा तो भी अभी का बताओगे, क्या खा रहे हो पूछूंगा तो भी अभी का बताओगे। तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट नहीं लिखा हो तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगा। मुझे अगर आपसे कल के बारे में पूछना है तो मुझे कल बोलना पड़ेगा, कल शाम को क्या खाया था, तो आप बताओगे कल शाम को। परसों रात को क्या खाया था, कल दोपहर में क्या खाओगे, पूछना पड़ेगा। वर्तमान के लिए वर्तमान बोला जाए तो भी बढ़िया, नहीं बोला जाए तो ऑटोमेटिकली वर्तमान। ठीक है, एक ही आयु ज्ञात करो 60 साल। कला क्या है दोस्तों? कला इतनी सी जाननी है कि कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। तो मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस लगाओ, मैं रटवाऊंगा तो कैसे। 3 साल पहले 21 का तो वर्तमान के लिए बढ़ेगा। डायग्राम बनाओगे दोस्तों तो इसको नीचे लाना है, नीचे आती हुई चीज प्लस होती जाएगी, ऊपर जाती हुई चीज माइनस होती जाएगी। आगे क्वेश्चंस के साथ साथ समझाऊंगा, अभी सिर्फ इसे लिख लें, ये नोट लिख लो और ये क्वेश्चन जरा लिख लो। लिया ना? आगे देखिए, दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी 2-3 क्वेश्चन से आपको देखना है, उसके बाद आप आंसर देंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। वर्तमान, वर्तमान का मतलब एरो,
ये एरो सेज वर्तमान, वर्तमान में ए और बी का अनुपात दिया है आपको 2:7। 4 वर्ष बाद मतलब नीचे ए 20 साल का होगा। दोस्तों अलग अलग टाइम की चीजें हैं, क्या आप आंसर इनको यूज कर सकते हैं? नहीं सर, इसको पहले वर्तमान में ले जाओ सर। दोस्तों ए 20 साल का है, कब? 4 साल बाद। आप 4 साल बाद 20 के हो जाएंगे, तो आज तो 25 के हैं कि आज 16 के हैं, मतलब छोटे होंगे ना आज तो ऊपर जाती हुई चीज छोटी हो जाएगी। मतलब दोस्तों a 20 - 4 16। अब ये आपका क्वेश्चन है, रेशियो पता है, a की वैल्यू पता है, कुछ पूछा है 16 दोस्तों a है, a यानी 2 की वैल्यू। आपसे कह रहे हैं b की आयु बताओ, मतलब 7 की वैल्यू। मेरे ख्याल में आपको मिल जाएगा 56 years, which is the correct answer, which is the correct answer। आपको 100% बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। अब यहीं पर लिख देता हूं दोस्तों। करके दिखाओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। अगर कर लिया तो यहाँ पे 56 इंच का सीना मोदी जी के अलावा मेरा ही होगा गर्व से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल आंसर देखो। अब एक चीज पे ध्यान रखना दोस्तों, 2 वर्ष पहले, कब से 2 वर्ष पहले? सर आज से 2 वर्ष पहले। ध्यान से सुनना, ये वर्तमान की लाइन है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। दोस्तों यहां पे क्या लिखा है? उसके 2 वर्ष बाद या सिर्फ 2 वर्ष बाद लिखा है? सर 2 वर्ष बाद लिखा है। दोस्तों ये 2 वर्ष पहले था, मतलब आज से 2 वर्ष पहले। वैसे ये 2 वर्ष बाद लिखा है, इसका मतलब वर्तमान नहीं, आज से 2 वर्ष बाद। बोल रहे हैं ए की वैल्यू 53 होगी। दोस्तों आप मुझे बताओ, देखो ज्यादातर लोगों का आंसर गलत क्यों है? ज्यादातर लोगों का आंसर यहाँ पे 28 आ रहा है, जबकि आंसर 30 है। मैं बताता हूं क्यों। दोस्तों इस ए को मैं कितना पीछे ले जाऊं? 2 और 2 4 साल पीछे ले जाऊं तो 53 - 4, ए की वैल्यू 49 आएगी। ए की वैल्यू 49 आएगी, और अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो 49 ए की वैल्यू है, यानी 7 की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर आएगा 28, जो कि करेक्ट लग रहा है। भैया मैथमेटिकली 28 तक पहुंच गए, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। पर आप क्वेश्चन को देखो, बी की आयु बताएं। फाइंड द एज ऑफ बी, कब की बताओगे? सर फाइंड द एज ऑफ बी बोल रहा है सर, तो प्रेजेंट की बताऊंगा। क्या ये 28 प्रेजेंट की निकली है? इस रेशियो को यूज करके तो इस रेशियो के समय की वैल्यू निकली है, यानी 2 वर्ष पहले बी 28 का था। दोस्तों 2 वर्ष पहले बी 28 का था, तो वर्तमान में बी 30 साल का होगा, और ये 30 आपका करेक्ट है, 28 नहीं। बात आ रही है समझ में कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं?
भाई 28 तक तो पहुंच गए। अब आप ये सोचो बी की आयु ज्ञात करें का मतलब प्रेजेंट की ज्ञात करें। आपने प्रेजेंट की ज्ञात नहीं की है अभी तक। हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो अभी तो शुरू हुआ है ना, जब तक 100% भेजे में नहीं घुसेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिक्र मत करो। क्वेश्चन है, दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो आपके अक्षय सर का चेहरा इस तरह होगा, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो अक्षय सर के आंखों से समंदर बह रहा होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपने बता दिया तो बस समझ जाओ जान न्यौछावर कर दूंगा मैं आप पे, आपको सिखाने में। आगे आप टॉपिक में देखोगे दोस्तों, ये एक क्वेश्चन हमारे कोर्स की दिशा तय कर देगा। अगर आपने इसका आंसर 80% से ज़्यादा लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, मतलब ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट आए, तो दोस्तों मेरी खुशी से मैं आपको सब चीज़ों में इतनी डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा, आप कहोगे सर वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। नहीं तो लगेगा कि यार बच्चों को समझ में तो आता नहीं, मुश्किल चीज़ें तो आसान आसान निपटाओ, नॉर्मल से जो क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक में वो कराता जाऊंगा, डिटेल में चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फटाफट से आंसर दे दो। 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 होगी। ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करें का मतलब प्रेजेंट आयु ज्ञात करें। लास्ट तक पूरा ध्यान रखोगे तब जाके सही आंसर तक पहुंचोगे। 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। दोस्तों वर्तमान का तो कुछ दिया नहीं है। 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 साल होगी। टेक योर टाइम। हाँ जी, हो गया क्या? बिल्कुल, देखो ऑलमोस्ट सब लोग का आंसर करेक्ट है, जिसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भैया आप दिमाग लगा रहे हो। सुनो, 2 वर्ष बाद, कब से 2 वर्ष बाद? आज से 2 वर्ष बाद। उसके 5 वर्ष बाद नहीं लिखा है, लिखा है 5 वर्ष बाद, मतलब आज से ही 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों आज से ही 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 होगी, मतलब ए की 5 और बी की 3। ए और बी का रेशियो होगा 5:3। दोस्तों ये 2 साल बाद है, ये 5 साल बाद है, मतलब इसके भी 3 साल बाद, मतलब 5 साल बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, सुनो, हो गया 5 साल बाद हो गया। अब आपसे कह रहे हैं, देखो अब इसको सॉल्व करो दोस्तों।
आप मुझे बताओ, ये 2 साल बाद और इसमें तो ये 3 साल का डिफरेंस है, ये 3 साल नीचे आएगा मतलब जुड़ेगा, तो बी आ गया 24 साल का। यहाँ पे दोस्तों ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 24 बी है, बी यानी 3 की वैल्यू इंटू 5 करूंगा तो मिलेगा 40, जो कि करेक्ट तो है। पर आपसे बोल रहे हैं ए की आयु ज्ञात करें, मतलब वर्तमान की। ये 40 तो दोस्तों 5 साल बाद की 40 है, तो वर्तमान में ए की आयु 40 माइनस 5 यानी 35 होगी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ रहे हो? 40 नहीं होगा, 35 क्यों होगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? गुड, परफेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस, है ना भाई। 2 वर्ष बाद 21 और 5 वर्ष बाद दोस्तों, 2 वर्ष बाद के और 3 साल बाद 5 साल बाद हो जाएगा। रेशियो दे दिया। अब ये पूछना मत ये रेशियो कैसे आया, नहीं तो यहीं से दोस्तों डंडा कैमरा फाड़ के आपके मोबाइल की स्क्रीन फोड़ते हुए आपके चेहरे पर गिरेगा, ठीक है। 2 साल बाद और 5 साल बाद में 3 साल का ही अंतर है। ये 3 साल आगे आएगा 24, 3 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 40। ए 40 का है, 5 साल बाद वर्तमान में 35 का हो जाएगा। वेरी नाइस, परफेक्ट। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर इसमें कुछ चेंज लाऊंगा दोस्तों। करो 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 भैया जल्दी से। हाँ दोस्तों, भाई 6 वर्ष पहले, ये वर्तमान की लाइन है, ठीक है। बोल रहे हैं 6 वर्ष पहले यानी आज से 6 साल पहले ए और बी का रेशियो। दोस्तों ये रेशियो आपको दिया है 2/3 अनुपात 2/5, तो ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 से काटा 5:3, तो ये रेशियो हो गया दोस्तों ए और बी का 5:3। फिर आपसे कह रहे हैं 3 वर्ष बाद। कब से 3 वर्ष बाद? आज से 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 54 3 साल पीछे जाओगे तो वर्तमान में जाएगा, और वर्तमान से भी 6 साल पीछे जाओगे यानी टोटल 9 साल पीछे जाओगे तो रेशियो के पास आएगा। तो 54 माइनस 9 45। अब आप मुझे बताओ, ए की वैल्यू पता है, ए और बी का रेशियो पता है, बी की वैल्यू निकल जाएगी क्या? आप कहोगे हाँ सर, बी की वैल्यू निकलेगी 45/5 इंटू 3, 45/5 इंटू 3 यानी 27। भाई बी की वैल्यू 27 निकल गई, पर वो 27 तो निकली है 6 साल पहले की। आपसे बोल रहे हैं आयु ज्ञात करें, विच मीन्स प्रेजेंट एज ज्ञात करें। तो 27 तो 6 साल पहले था, तो बी वर्तमान में हो गया 27 + 6 यानी 33 साल का। आई होप ये बातें दिमाग में घुस रही हैं। कमेंट को देखते हुए लग रहा है कि हाँ ज़्यादातर लोग को समझ में आ रहा है। फिर भी अगर मेरे किसी दोस्त को कम समझ में आ रहा हो तो दोस्तों ये वीडियो आपकी अमानत बनकर अगले कुछ महीनों तक, इनफैक्ट जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तब तक आपके पास रहेगा।
तब तक आपके पास रहेगा, आप इसे तब भी देख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं आपको 5 बार समझाऊं इसकी जगह हम टाइम वेस्ट ना करें और आप मेरे ही समझाए हुए को 5 बार बैक जा जाके देख सकते हैं। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना भाई। 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद 54, 6 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 6 साल पहले 5:3। ये 9 साल का डिफरेंस है, ये 9 कम होके 45 हो गया। 45/5 × 3 27 बी आया, बी 27 आया 6 साल पहले, तो वर्तमान में 6 जोड़ के 33 आएगा। भाई हाथ साफ हो जाएगा, इसके लिए लोग पेन भी नहीं छूते। जब हाथ साफ हो जाता है ना, उसके बाद लोग इसके लिए पेन भी नहीं छूते हैं, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखो प्रेजेंट में एक बार खुद ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाऊंगा। एक बार खुद ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाऊंगा। दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन किए, 2 साल पहले, 3 साल बाद, 6 साल पहले, ए की आयु दी थी या बी की आयु दी थी। इस बार आपको टोटल दे रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, आप हो 20 साल के, मैं हूं 30 साल का, मतलब अपना टोटल है 50। अगले साल आप 21 के हो जाओगे, अगले साल मैं 31 का हो जाऊंगा, अपना टोटल हो जाएगा 52। यानी एक साल में टोटल 2 साल बढ़ गया ना भाई। कॉमन सेंस की बात है ना। एक साल में दोनों लोग 1-1 साल छोटे बड़े होंगे, तो योग में 2 की वृद्धि होगी या 2 की कमी होगी। अब आपसे यहां क्या कह रहे हैं, वर्तमान में, प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो है 2:7। 3 वर्ष बाद इनका योग जो है, टोटल जो है, वो होगा 51। दोस्तों बाद से वर्तमान में आओगे तो कम होता है, पर 3 साल में दोनों, योग का मतलब क्या है, दोनों घुसे हुए हैं, दोनों 3-3 साल कम होंगे, तो टोटल एक आदमी तो 3 साल ही कम होगा जो आपने अभी तक किया, पर ये एक आदमी नहीं है, टोटल है। तो टोटल 3 साल में 6 कम होगा। यानी अगर टोटल की बात करूं तो यहाँ 51 - 6 45 टोटल आएगा। दोस्तों क्या टोटल आएगा, 45। अब क्वेश्चन वही है जो पहले दिन से कर रहे हो, रेशियो पता है, टोटल पता है, ए या बी बताओ। तो हमने कहा भाई हो जाएगा 45/2 और 7 9 इंटू बी की आयु बताओ, बी यानी 7 वाले की वैल्यू बताओ। 7 वाले की वैल्यू निकल गई 35 साल, विच इज द करेक्ट आंसर। अगर बात भेजे में घुसी है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे तक भेजना। वर्तमान में 5:2 है, 4 साल पहले का रेशियो 48 था। एक ही आयु ज्ञात करो, फटाफट से बताओ।
हाँ जी, हाँ कितना सिंपल है, बोले वर्तमान में 5:2 है और 4 साल पहले 48 टोटल था। 4 साल पहले 48 टोटल था दोस्तों। टोटल 48 था, टोटल मतलब दो लोग, दोनों लोग 4-4 साल बड़े हो गए, तो यहाँ पे जब टोटल पहुंचेगा तो 48 + 4 नहीं, 48 + 8 होके पहुंचेगा। 56, 5 और 2 यानी 7 के बराबर है। आपसे बोल रहे हैं ए की वैल्यू बताओ, यानी 5 वाले की वैल्यू बताओ दोस्तों। यू विल गेट 40 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, मुझको ऑप्शंस में भी ऑलमोस्ट सबके दिखे हैं। 30 सेकंड में दोस्तों आगे बढ़ूंगा। आप लोगों को करेक्टली आंसर देने हैं, सब चीज़ों को बेहतरी से समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा और कर लो दोस्तों, फिर टाइप 5 पे चलेंगे। अब दोस्तों पूरा पढ़ा हुआ पुराना सारा याद है तो ये क्वेश्चन बिना पेन छुए 5 सेकंड में हो जाएगा। डायग्राम वायग्राम बना के करते हो ना, वो एरो बनाया, ये करा वो करा। मैं कह रहा हूँ अब हाथ साफ हो गया होगा, 10 क्वेश्चन के आसपास कर रहे हो टोटल, मतलब टोटल मिला के आपने इस टाइप 4 के। अब आप बिना पेन छुए करो ना यार, बिना पेन छुए करो, शायद आंसर आए। आंखों से देखो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने से आंसर नहीं आया ना तो एग्जाम में टाइम कम पड़ जाएगा। वो होता है ना कि पेपर तो इजी था, आपने बोलते हुए सुना होगा यार पेपर तो इजी था यार, बस वो टाइम कम पड़ गया। अरे टाइम कम नहीं, टाइम तो बहुत था, तुम्हारा मेथड ऐसा था कि टाइम कम पड़ गया। 3 वर्ष पूर्व यानी आज से 3 साल पहले ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 7 गुणा के बराबर है, तो रेशियो 4-7 नहीं 7-4 होगा। लिख लिया ऐसे कि भैया 3 साल पहले 7:4। 2 वर्ष बाद, भाई 3 साल पहले और 2 वर्ष बाद में 5 साल का डिफरेंस हो गया। 76 5 साल पहले जाएगा, 10 कम होके 66। 4 और 7 का टोटल 11, 66/11 इनटू क्या पूछा है बी यानी अपने को वैल्यू बतानी 4 की। चॉइस तो आई 3 साल पहले की, तो आज हो गई 27। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो मुझे याद दिलाना कि ये ए और बी का रेशियो मैंने 7:4 लिखा। ये कैसे लिखा अगर पूछ रहे हो तो दोस्तों एक डंडा आके मोबाइल की स्क्रीन फोड़ के आपके माथे पर पड़ेगा। आपको मैंने 100 बार बताया कि ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 7 गुणा के बराबर है, तो A/B इज इक्वल टू 7:4। याद होगा 4 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा वाले क्वेश्चन भी थे और परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी थे टाइप 2 में। तो ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 आ गया, पर कब सर? 3 साल पहले, वर्तमान से 3 साल पहले 7:4। 2 वर्ष बाद, कब से 2 वर्ष बाद? आज से 2 वर्ष बाद इनका टोटल हो गया 76। दोस्तों 2 और 3 5 साल पीछे जाएगा तो 10 कम हो जाएगा, यानी योग हो जाएगा 76 - 10 66। और ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो चुका है। रेशियो पता है, टोटल पता है, ए या बी बताना है,
तो 66 अपॉन 7 और 4 11 इंटू बी का वैल्यू बताओ, बी यानी 4 का वैल्यू बताओ, यू विल गेट 24। पर ये 24 करेक्ट आंसर नहीं है। बी की आयु ज्ञात करें, मतलब वर्तमान की ज्ञात करें, या आपने 3 साल पहले की निकाली है तो वर्तमान में +3 होके 27 होगी, एंड दिस 27 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर 24 है मतलब भेजे में चीजें घुसी हैं, पर आप केयरलेस हैं, आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे कि कब क्या किस तरह से पूछा है और क्या आंसर देना है। मैथमेटिकली हम स्ट्रांग हैं तभी हम 24 तक पहुंचे हैं, पर अगर लास्ट के एंड तक ध्यान हट गया हमारा कहीं पे तो नैया डूब जाएगी, 24 लाया हुआ भी वेस्ट है। और पहला ऑप्शन 24 मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, पर आपको 27 देना है क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। फटाफट से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, गुड। चलिए, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आप महान हो, आप जबरदस्त हो, आप जिंदाबाद हो। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा रिएक्शन ये रहना चाहिए आपको पढ़ाने के बाद या ये रहना चाहिए। फटाफट से आंसर दो।
हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। देखो, अब मज़ा तो तब है, मज़ा तो तब है 6 वर्ष बाद ए का 15% बी के 10% के बराबर है, तो रेशियो 15-10 नहीं 10-15 होगा, यानी ए और बी का रेशियो 10:15 यानी 2:3 होगा। अगर आप ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो देखें, ए का 15% बी के 10% के बराबर है, परसेंट वाला 100 जाएगा, बी आएगा नीचे, उधर 10 पहले से पड़ा है, 15 इधर आ गया, 2:3। पर दोस्तों ये 2:3 कब का है? वर्तमान का है क्या? नहीं सर, 6 साल बाद का है। तो वर्तमान से 6 साल बाद का रेशियो 2:3 है। कितने साल बाद का? 6 साल बाद का। और 2 साल बाद, भाई 6 साल बाद और 2 साल बाद, मतलब इनमें गैप कितना हो जाएगा? 4 साल का। 2 साल बाद क्या हो जाएगा? इनका योग 54, इनका टोटल 54 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 साल बाद का मतलब 2 साल से भी 4 साल बाद, 2 साल से भी 4 साल बाद इनका जो टोटल है वो हो जाएगा 54। ये 4 साल बाद यानी रेशियो था 2:3। दोस्तों अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जरा गौर से देखना। योग 54 4 साल नीचे आएगा, 4 साल नीचे आएगा मतलब इसमें कितना बढ़ जाएगा? 8 बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसा करो, ये मैंने 54 यहाँ पे गलत लिख दिया, 54 मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। 2 साल बाद 4 साल का डिफरेंस होना चाहिए ना, 4 साल का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 52, मेक इट 52। तभी मैं सोचूं गलत आंसर क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके 52 कर दिया, ठीक है, ये 52 है, ये 52 है। अब ये 4 साल नीचे आएगा तो इसमें 8 जुड़ जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा दोस्तों 60। अभी 60 अपॉन योग है मतलब 5 इनटू, क्वेश्चन है बी के बारे में, तो बी के बारे में यानी 3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे दोस्तों तो 36 आएगी, यानी बी इस समय 36 का है। दोस्तों 36 का कब है? 36 का 6 साल बाद है, तो बी आज कितने का हो गया? बी आज 30 का हो गया, क्योंकि 6 साल बाद 36 है। बी की वर्तमान एज पूछते तो 30 साल आता, पर आपसे पूछ रहे हैं कि बी 41 साल का कब होगा। अरे भैया आज 30 का बंदा है, 41 साल का कब होगा? 41 साल का वो हो जाएगा 11 वर्ष बाद। कॉमन सेंस की बात है। आप यहीं से सोच सकते थे कि अभी उसे 5 साल और लगेंगे, 36 का है वो इस समय पे, 36 से आगे 5 साल बाद वो 41 का होगा, यानी 6 साल बाद के भी 5 साल बाद यानी 11 साल बाद। कॉमन सेंस से जुगाड़ करो। मेरी बात आ रही है समझ में? मैंने गलती से यहाँ 54 लिख दिया था, उसे 52 कर दिया। अब किसी को प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। वेरी नाइस, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया, गलत आंसर नहीं आ रहा। वेरी नाइस, परफेक्ट, एंड रियली सॉरी कि मैं वो गलती से 52 लिख बैठा था, 54 लिख बैठा था। ठीक है, चलो दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम आज की क्लास को विराम देते हैं। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, कुछ तो क्या 2 ही क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्योंकि आपको क्विज में भी तो कुछ क्वेश्चंस मिलते ही हैं। क्वेश्चन 1 है,
दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहा हूँ, अगली क्लास में मिलूँगा तो यहाँ से आप मुझे इसका आंसर देना शुरू करेंगे कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।